माताजी, आप कब से हैं नासिक में? मैं इससे पहले भी 20-25 दिन रह करके गई हूँ और मेरा एक सम्मेलन के लिए सहयोग की बात हुई थी गिरीश महाजन जी से, बाला साहब सानप से। तो इन लोगों ने पूरी तरह से मेरे को सहयोग करने का आश्वासन दिया। 6-7 मई को हमने फिक्स करके डेट भी गए थे, 6-7 जून का। उसमें अभी काफ़ी टाइम बीत गया मुलाकात करने में, कभी मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रहे हैं। मिलने के बाद कभी कोई किसी को लगा देते, कभी किसी को लगा देते, ऐसे करते करते ये समय निकल गया और इधर आप आ गया आपके ये आचार संहिता। फिर हमारे गिरीश महाजन मंत्री जी से बात हुआ, उन्होंने अपने पीए को हमारे पास भेजा और कहा कि अब आप 21-22 को रख सकती हैं। तो मैंने 21-22 को डेट निकाले, मुझे आज 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद भी बाला साहब सानप से मिलने के लिए कहा था, उनसे भी हमने मिले, उन्होंने फिर किसी और को बताया। फिर आज भी अभी बात हुई है बाला साहब सानप से, उन्होंने कहा अब जब तक मंत्री जी नहीं आएंगे गिरीश महाजन भाऊ जी, तब तक कुछ क्लियरेंस नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि केवल आश्वासन ही है, कुछ मतलब क्रियान्वित होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इससे लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हाल में हूँ, क्योंकि ऊपर से हमारे सभी पदाधिकारी जो हमारे अखाड़े की हैं वो अस्वस्थ हो गई थी 6-7 जून को ही कि एक सम्मेलन होगा, हम सब लोगों को वहाँ पर नासिक में उपस्थिति होगी, हम सब लोग अपनी मिल कर के बातें करेंगे, कुंभ में कैसे क्या क्या करना है, कैसे होना है, सकुशल कुंभ में हम सब लोग भी अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ ध्यान सब अच्छे से करेंगे। ऐसी भावना के साथ वो एकत्रित होने वाली थी, जो हमारी राष्ट्रीय महिला अखाड़े की मीटिंग थी और एक सम्मेलन का स्वरूप भी देते, जो दूर दराज से भी आकर के एक अपना आपस में परिचय करते और अपने को खुशी महसूस करते। ये मेरी प्लानिंग थी, लेकिन अभी ये होने में मुझे बड़ा अजमंजस सा दिख रहा है। साफ जो हमसे लोग मिलते हैं उनका कुछ साफ दृष्टिकोण नहीं लग रहा है कि वो स्थान को फाइनल कर दें, जगह को फाइनल कर दें और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैं आद्या जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल गोंता सरस्वती जी महाराज अखाड़ा परिप्रमुख गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर तीर्थराज प्रयाग मेरा मुख्यालय है। आपकी मांगे क्या है? देखिए, मेरी मांगे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं की खुशहाली की, महिलाओं की शिक्षा की, महिलाओं के पार्लियामेंट में बिल पास करने की बात करते हैं। महिलाओं की मतलब सर्वांगीण विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार भी, मुख्यमंत्री जी हैं फडणवीस जी, वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में भी महिलाएं अग्रसर होकर के काम करें। ऐसे स्थिति में सिंहस्थ में महिलाओं के प्रति, महिला संतों के प्रति, महिला भक्तों के प्रति, महिला अखाड़े के प्रति उदासीन दिख रहा है सीधे सीधे, क्योंकि 2 मीटिंग यहाँ पर हो चुकी जिसमें महिला अखाड़े को संदेश तक भी नहीं दिया गया, पत्रक नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, पूछने पर बताया नहीं गया सही सभी स्थान कब होना है समय, और पुरुष महात्माओं के साथ, पुरुष अखाड़ों के साथ साठ गांठ बना करके आगे सारे कार्यों को किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को अंधेरे में महिला अखाड़े को रखा गया है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा है, क्योंकि मैं लगातार पिछले साल 25 को जून जुलाई में मैं आई थी 2025 के, और यहाँ पर कलेक्टर से मिलकर गई, कुंभ मेला अधिकारी से मिलकर के गई, महाजन जी से मिलकर गए, मंत्री जी से, और लगातार मेरा 3-4 बार आना हुआ। पिछले महीने भी हम आए, 20-25 दिन रह करके गए, सबसे मुलाकात करके गए। सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया, कलेक्टर भी आश्वस्त किए, कुंभ मेला अधिकारी शेखर साहब ने भी आश्वस्त किया कि आपकी सुरक्षा की हमारी गारंटी है, आपके अखाड़े के लिए सुविधा मुहैया कराना, सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराना हमारी गारंटी है। अब की जब भी मीटिंग होगा हम आपको बुलाएंगे, लेकिन इस बार भी मुझे संदेश नहीं दिया गया। इसलिए महिला अखाड़े की सभी पदाधिकारियां, सभी साध्वियां हमारी उदासीन हैं
और इस कुंभ को लेकर बड़ी चिंतित हैं कि इस कुंभ में क्या व्यवस्था उनकी और कैसी व्यवस्था यहाँ पर होनी है। यही हमारी मांग है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं पुरुष अखाड़ों को की जा रही है, जो सुविधाएं उनको दिया जा रहा है, उन्हें अमृत स्नान करने के लिए अलग से समय दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उन्हें जो है आर्थिक सहयोग भी किए जा रहे हैं, जिससे वो अपने अखाड़े के सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकें। वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, वहाँ जो है पूजा पाठ होती है, यज्ञ होता है, कथा प्रवचन होता है, भक्त लोग दूर दराज से आते हैं, उनको रहने की व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे महिला अखाड़े की भी आवश्यकता है, क्योंकि दूर दराज से हमारी महिला साध्वियाँ, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, श्री महंत, भक्तगण सब आएंगे और सब बड़े उत्साहित हैं कि यहाँ पर कुंभ का जो वैश्विक कुंभ हो रहा है, जो आध्यात्मिक महोत्सव हो रहा है, केवल महाराष्ट्र का नहीं है, केवल भारत का ही नहीं है, ये पूरे विश्व का समागम होने वाला है। और उस विश्व के समागम में जहाँ पर धर्म की ऋण हमारी मातृशक्ति होती हैं, ऐसे धार्मिक महोत्सव में महिलाओं की क्या भूमिका होगी, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जानने के उद्देश्य से हमारा यहाँ प्रवास है। जी।